नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्यों में सबसे पहला ही नाम आता है रम्मत का। रम्मत से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रम्मत से नहीं आया तो तमाशा से आएगा, तमाशा से भी नहीं आया तो गबरी या भवाई में से तो आएगा ही आएगा। तो लोक नाट्य से संबंधित एक प्रश्न आता है एग्जाम में। तो आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रम्मत। रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रचलित है? रम्मत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रम्मत लोक नाट्य कहाँ प्रचलित है? जैसलमेर में खेला जाता है। और रम्मत लोक नाट्य का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक है तेज कवि को। रम्मत लोक नाट्य का जनक कौन है? तेज कवि। इस तेज कवि की एक ग्रंथ है, तेज कवि के द्वारा लिखी गई रचना स्वतंत्रता बावनी। तेज कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? स्वतंत्रता बावनी लिखा है। कब लिखा था? 1943 में। यह ग्रंथ किसे समर्पित है? महात्मा गांधी को समर्पित है। स्वतंत्रता बावनी ग्रंथ महात्मा गांधी को समर्पित है। इस लोकनाट्य में जैसलमेर में इस लोकनाट्य से जैसलमेर में पाटा संस्कृति का उद्भव हुआ है। किसका? पाटा संस्कृति। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि पाटा संस्कृति का संबंध कहाँ से है? इसके जैसलमेर से। पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? कि रम्मत लोकनाट्य से। किससे है? रम्मत लोकनाट्य से। पाटा संस्कृति का संबंध है रम्मत लोकनाट्य से। रम्मत लोकनाट्य से संबंधित है। रम्मत में सर्वप्रथम किसके गीत गाए जाते हैं? रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत में सबसे पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। वाद्य यंत्र के रूप में क्या बजाया जाता है? नगाड़ा या ढोलक बजाया जाता है। रम्मत लोकनाट्य में वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है नगाड़ा और ढोलक। नगाड़ा और ढोलक। संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र कौन कौन है? खेलार हैं। इस संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र का नाम क्या है? खेलार। यह होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन कौन है? फागू महाराज है, सुहा महाराज, मनीराम जी व्यास और तुलसीदास जी। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। रम्मत हेतु प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? रम्मत लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध स्थल है आचार्यों का चौक। कहाँ पर है ये? बीकानेर में। आचार्यों का चौक बीकानेर में ये रम्मत लोकनाट्य हेतु प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर कौन सी रम्मत खेली जाती है? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत प्रसिद्ध है यहाँ की। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। ये देखिए रम्मत के कलाकार हैं। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? रम्मत। ख्याल। अगला आता है ख्याल। ख्याल क्या है? किसी भी खेल को मनोरंजन की दृष्टि से, यदि लोग मनोरंजन की दृष्टि से खेला जा रहा है तो वह ख्याल। खेल के रूप में मनोरंजन करने की संगीतमय लोक कला कहलाती है ख्याल। क्या कहलाती है? ख्याल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या है? खेल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है खेल। इस नाट्य का सूत्रधार कौन है? हलकारा। इस नाट्य का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। कलाकार को क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। और कलाकार के दल को कहते हैं अखाड़ा। ख्याल में अखाड़ा। मुखिया को कहते हैं उस्ताद। और ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी की ख्याल प्रसिद्ध है। शेखावटी में कौन सी? भरतरी, हीर रांझा, जयदेव कलाली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भरतरी, हीर रांझा, जयदेव कलाली ख्याल का संबंध कहाँ से है? तो शेखावटी से है। कहाँ से है? शेखावटी से। जयपुरी ख्याल में है जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन। रसीली तंबोलन। ये ख्याल कहाँ की है? जयपुर की है। अब बात करते हैं कुचामनी ख्याल की। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल यह नागौर में प्रचलित है। इसके प्रवर्तक है लच्छी राम जी। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी। कुचामनी ख्याल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज जी। और वाद्य यंत्र के रूप में ढोल, शहनाई और सारंगी बजाई जाती है। कुचामनी ख्याल में वाद्य यंत्र के रूप में ढोल, शहनाई, सारंगी बजाई जाती है। खुले मंच पर लयबद्ध ताल के साथ नृत्य भी किया जाता है। और शेखावटी की ख्याल कौन सी?
शेखावटी के ख्याल के बारे में बात करते हैं तो यह चिड़ावा झुंझुनू में खेला जाता है और इसके प्रवर्तक है पंडित नानूराम जी। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम जी और कुचामनी ख्याल के लच्छीराम जी। दुलिया राणा ने लोकप्रिय बनाया था। तो शेखावटी ख्याल को किसने लोकप्रिय बनाया? दुलिया राणा ने। किसने बनाया था? दुलिया राणा ने। और भरतरी, हीर रांझा, जयदीप कलाली शेखावटी ख्याल की प्रसिद्ध ख्याल हैं। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, इसमें सभी पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं निभाती है। कौन निभाती है? महिलाएं। इस ख्याल में कविता, संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय आदि भी किया जाता है। प्रमुख ख्याल हैं जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसील तंबोलन। ये जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध ख्याल है। अब आता है ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल कहाँ खेली जाती है? अलवर में और भरतपुर में खेली जाती है और वाद्य यंत्र के रूप में ढोल, नगाड़े, शहनाई ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल कहाँ पर? किशनगढ़ क्षेत्र में। कलाकार कौन है? बंशीधर शर्मा है। हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? हेला ख्याल ये लालसोट और दौसा सवाई माधोपुर और दौसा में खेला जाता है। हेला ख्याल। हेला शब्द का अर्थ होता है लंबी आवाज़ से प्रारंभ करना, किसी को हेला देना। तो लंबी आवाज़ से प्रारंभ करना। इसके प्रवर्तक कौन है? हेला शायर है। हेला ख्याल के प्रवर्तक हेला शायर। वाद्य यंत्र के रूप में क्या बजाया जाता है? नौबत। वाद्य यंत्र के रूप में नौबत बजाया जाता है और संगीत दंगल के रूप में प्रचलित है। अली बख्शी ख्याल कहाँ पर? अलवर क्षेत्र में प्रचलित है। प्रवर्तक कौन है? अली बख्श खां। अली बख्श खां इसके प्रवर्तक हैं, जिसे अलवर का रसखान कहते हैं इसको। कन्हैया दंगल। कन्हैया दंगल कहाँ का? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र में किया जाने वाला कन्हैया दंगल। इसका अन्य नाम क्या है? कन्हैया दंगल ही है। और गुर्जर, मीणा और माली जाति के लोग इस ख्याल को खेलते हैं, लोकप्रिय है इनकी। रामायण और महाभारत की कथा को गीतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गाया जाता है। किसमें? कन्हैया दंगल में। इसके प्रस्तुतिकरण में मीडिया का प्रमुख योगदान होता है। किसका? मीडिया का। मीडिया नहीं है, मीडिया है। अगला है माच की ख्याल। माच की ख्याल जो कि मारवाड़ क्षेत्र में खेला जाता है। माच की ख्याल कहाँ पर? मारवाड़ क्षेत्र में। इसके प्रवर्तक कौन है? बगसू राम जी भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा के बगसू राम जी इसके प्रवर्तक हैं। इस ख्याल में वीर रस, प्रेम, भक्ति की प्रधानता है। और भेंट के दंगल, दूसरी है भेंट के दंगल या दंगली ख्याल कहाँ पर? बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में, डांग क्षेत्र में किया जाता है और शास्त्रार्थ का रूप है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कौन सा दंगल शास्त्रार्थ का रूप है? तो भेंट के दंगल। वाद्य यंत्र के रूप में तबला, ढप, बेला आदि बजाए जाते हैं और संगीत दंगल है ये। अगला आता है तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी? तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी ख्याल यह चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में खेली जाती है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। इसकी उत्पत्ति चंदेरी, मालवा, एमपी से हुई है। तुर्रा कलंगी ख्याल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश के मालवा से। इसके प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुकनगीर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट, बिल्कुल मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक शाह अली तुकनगीर। तुर्रा का अर्थ क्या होता है? शिव। कलंगी का अर्थ क्या है? पार्वती। तुर्रा का अर्थ क्या है? शिव। कलंगी का अर्थ पार्वती। वाद्य यंत्र के रूप में चंग बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? चंग। हिंदू मुसलमान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदू मुस्लिम खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और कलाकार कौन कौन है? जय दयाल सोनी इसके प्रमुख कलाकार हैं। इस स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
कि तुर्रा कलंगी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका निभाते हैं, स्त्रियां, पुरुष, केवल पुरुष, तो केवल पुरुष ही निभाते हैं। अगला है नौटंकी। कहाँ का है नौटंकी? भरतपुर का। नौटंकी यह नाटक का अभिनय है। नौटंकी की उत्पत्ति अवध उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में जो खेल खेला जाता है नौटंकी, और राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक प्रचलित है ये। इसके प्रवर्तक है भूरी लाल जी। कौन है? नौटंकी के प्रवर्तक भूरी लाल जी। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। मोस्ट लाइन, ये भी मोस्टर, ये भी मोस्टर, दोनों लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन है? गिरिराज प्रसाद है जो कि कामा भरतपुर के। और राजस्थान में कौन सी नौटंकी प्रसिद्ध है? हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। हाथरस शैली की नौटंकी राजस्थान में प्रसिद्ध है। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में नत्थाराम की मंडली नौटंकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। नत्थाराम की मंडली। अगला आता है तमाशा। तमाशा जो कि जयपुर में है। तमाशा लोकनाट्य यह मूलतः महाराष्ट्र का लोकनाट्य है और जयपुर में इसे सवाई प्रताप सिंह ने प्रारंभ किया था। तमाशा लोकनाट्य को जयपुर में किसने प्रारंभ किया? जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने प्रारंभ किया, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था। इस प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवा रखा है? हवा महल का निर्माण भी करवा रखा है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। तमाशा के कलाकार कौन है? बंशीधर भट्ट है। तमाशा के कलाकार है बंशीधर भट्ट। इस लोकनाट्य को खुले मंच पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तमाशा लोकनाट्य का आयोजन होता है खुले मंच पर, कमरे में या अखाड़े में? तो खुले मंच पर, अखाड़े में होता है। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है। जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है तमाशा। संगीत, नाट्य व गायन की प्रधानता रहती है इसमें, और हारमोनियम, तबला, सारंगी, नक्कारा आदि बजाए जाते हैं। स्त्री कलाकार है गौहर जान। गौहर जान स्त्री कलाकार, ये प्रमुख कलाकार हैं। और अन्य कलाकार में फूलजी भट्ट, गोपीचंद, मन्नुजी भट्ट आदि का नाम भी आता है। स्वांग। स्वांग कहाँ का? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है स्वांग। स्वांग किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा, पहनावे की नकल करना स्वांग कहलाता है। जैसे आप रावण का रोल अदा करें तो रावण की पहनावा आप पहन ले, तो क्या रच रहे हैं आप? स्वांग रच रहे हैं। शिव शंकर जी का आपने चोला पहन रखा है तो शिव जी का स्वांग है। इसका अन्य नाम क्या है? बहरूपिया कला। और प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड जो कि बहरूपिया कला के कलाकार हैं। मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है किसे? जानकीलाल भांड को। नाहन का स्वांग जो कि कोटा में होता है। नाहर का स्वांग माडलगढ़ भीलवाड़ा में। और कालिया डांकी का स्वांग जो कि उदयपुर में है। तो स्वांग कला भीलवाड़ा की ही प्रसिद्ध है। अगला है चारवेत जो कि टोंक की प्रसिद्ध है। चारवेत कला अफगानिस्तान की पश्तो संस्कृति की देन है यह। अर्थात मूलतः कहाँ का है? अफगानिस्तान का। किस संस्कृति से? पश्तो संस्कृति की देन है ये। अफगानिस्तान में संस्कृति है पश्तो, इस पश्तो संस्कृति की देन है चारवेत कला। यह राजस्थान में टोंक में प्रचलित है। वाद्य यंत्र के रूप में डफ, ढपली आदि का प्रयोग किया जाता है। कलाकार अब्दुल करीम खान निहंग, खलीफा करीम खान निहंग, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। कव्वाली की भांति घुटनों के बल बैठ करके किया जाने वाला एक लोकनाट्य खेल चारवेत है। कौन सा? चारवेत। अब पूछा जा सकता है कि वह लोकनाट्य जिसे घुटनों के बल बैठ करके किया जाता है, चारवेत। रसिया दंगल भरतपुर में, कन्हैया दंगल करौली में, बैठका दंगल धौलपुर में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है रासलीला।
रासलीला श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की घटनाओं को यदि नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, रंगमंच पर दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं रासलीला। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित नाट्य कला रासलीला कहलाती है। भरतपुर व फुलेरा जयपुर की भरतपुर व फुलेरा की रासलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कलाकार हैं मोतीलाल जाट, हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी। रामलीला, अब बात करते हैं पर रामलीला की। रामलीला जो कि श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित नाट्य कला का रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाता है, तो वो रामलीला कहलाती है। रामलीला कब होती है? ये रामलीला नवरात्राओं में होती है, दशहरे के पहले। कब होती है? दशहरे के पहले, दशहरे से पूर्व। दशहरे से पूर्व रामलीला का आयोजन होता है। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर के आश्विन शुक्ल दशमी तक रामलीला। यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर? मारवाड़ क्षेत्र में। इसके प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी इसके प्रवर्तक हैं। मूक रामलीला कहाँ की है? बिसाऊ झुंझुनू की। मूक रामलीला कहाँ की? बिसाऊ झुंझुनू की है। और अटरू जो बारा में है, वहाँ की रामलीला इस प्रकार की है कि जो धनुष है वो जनता के द्वारा ही तोड़ा जाता है। धनुष किसके द्वारा तोड़ा जाता है? जनता के द्वारा। वो अटरू बारा में है। अब आता है गबरी लोकनाट्य। गबरी लोकनाट्य को हम लोक नृत्य में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी देख लीजिएगा। गबरी लोकनाट्य, इसका दूसरा नाम क्या है? राई है। और गबरी एक नृत्य नाटक भी है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित जो कि लोकनाट्य है वो गबरी है। 40 दिन तक आयोजन होता है इसका। कब? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर के अगले 40 दिन तक। राज्य की सबसे प्राचीन लोकनाट्य कला है कौन सी? गबरी। इस लोकनाट्य को मेरु नाट्य भी कहा जाता है। लोकनाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गबरी को कहा जाता है। और इसके प्रमुख जो पात्र हैं वो भगवान शिव जी हैं। शिव की अर्धांगिनी गौरी माता पार्वती के नाम के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? गबरी पड़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। जितने भी टिक लगाए हैं ये पूछे जा चुके हैं पहले। गबरी के मुख्य पात्र, गबरी लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं कौन कौन है? पुरिया जो कि शिव है, राई जो कि पार्वती है, कुकुड़िया जो कि सूत्रधार हैं, झामटिया जो कि कविता बोलने वाला है, और खटखटिया जो कि कविता का दोहरान करने वाला और अन्य पात्र के रूप में खेल ले। गबरी नृत्य में शिव को कहा जाता है पुरिया। गबरी नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है। नृत्यकार त्रिशूल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और मादल और थाली के ताल पर नृत्य करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसमें भवाई लोकनाट्य और है जो मैंने आपको लोक नृत्य में भी पढ़ा रखा है, उसे आप यहाँ भी पढ़ लें। जिन्होंने लोक नृत्य की क्लास नहीं देखी है वो लोक नृत्य की क्लास भी देखें, उसके बाद में आप लोक नाट्य पढ़ें। थैंक यू। बने रहिए चैनल पर अंत तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।